स्ट्रेस का दिमाग पे क्या परिणाम होता है? कोई भी तरीके का मांग या चैलेंज को आपके मन या शरीर की प्रतिक्रिया मतलब तनाव होता है। और तनाव दो तरह के होते हैं, एक अच्छा तनाव होता है जिसको हम यूस्ट्रेस बोलते हैं और एक खराब तनाव होता है जिसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा तनाव कुछ समय के लिए रहता है और वो आपका काम और या आपका परफॉर्मेंस है वो अच्छा होने के लिए मदद करता है। परंतु अगर ये तनाव बहुत लंबे समय तक चला और उसकी वजह से आप आपका काम ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम बुरा तनाव या डिस्ट्रेस कहते हैं। तो ये तनाव का एक लूप होता है, एक साइकिल होता है जिसको हम स्ट्रेस लूप कहते हैं। क्या होता है कि अगर कोई भी सिचुएशन होती है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसके वजह से ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसकी वजह से वो पर्सन खुद के लिए निगेटिव सेल्फ टॉक करता है कि उसने अच्छी तरीके से मेहनत नहीं किया या उसने अच्छे तरीके से समय अपना यूटिलाइज नहीं किया, और उसकी वजह से उसके अंदर निगेटिव इमोशंस निर्माण होते हैं। जैसे वो खुद पे गुस्सा होने लगता है या खुद को गिल्टी महसूस, अपराधी महसूस करने लगता है। उसकी वजह से उसके शरीर में निगेटिव बॉडी सेंसेशन जैसे कि धड़कनें तेज हो जाना या पसीना आ जाना, ऐसे सेंसेशन निर्माण होते हैं और एक लूप जैसे काम करता है। अगर ये तनाव बहुत समय तक चलता रहे तो उसका दिमाग पे क्या असर होता है? तो दिमाग पे एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक रसायन होता है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर बहुत लंबा समय तक स्ट्रेस या तनाव हो। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ने की वजह से दिमाग में हिप्पोकैम्पस नाम का एक पार्ट होता है जहाँ पे आपके जो भी याददाश्त है वो स्टोर करने का काम होता है। तो ये हिप्पोकैम्पस छोटा होने लगता है, उसकी पेशियों में खराबी आने लगती है और इसकी वजह से और स्ट्रेस निर्माण होता है और कॉर्टिसोल निर्माण हो जाता है और दिमाग पे जोर आ जाता है। तो इसके वजह से आप जब भी स्ट्रेस में बहुत लंबे समय तक रहते हो तो आपको ये ध्यान में आता होगा कि आप कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या अगर कोई आपको बता भी रहा है कोई चीज़ तो उसको अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं या अच्छे से समझ भी नहीं पा रहे हैं, और वो चीज़ आपकी याद में भी नहीं पा रही, याद में भी नहीं रह रही है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आपकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, उसमें भी गड़बड़ी होती है। आप जो चीज़ों का सीखने का स्पीड होता है वो भी कम होता है, और जो आप व्यक्ति का व्यक्त करने का जो तरीका होता है उसमें भी परेशानी आती है। तो इसको हम स्ट्रेस ब्रेन लूप कहते हैं जो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होता है।